बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। सुबह का टाइम है, काम-शाम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। वही अलमारी अभी तक सेट हो रही है। हस्बैंड के कपड़े आज सेट कर रही हूँ। पाँव में चोट लगी थी, इस वजह से कपड़े नहीं धुले थे, तो इतने कपड़े जमा हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रही कि कैसे धुलेंगे। और टॉपिक आज का हमारा ये है कि बात सामने बोल देनी चाहिए या फिर पीठ पीछे। बोलनी तो ज़रूर होती है, क्योंकि हमारे पेट में बात टिकती तो नहीं है। किसी को अगर टोकना हो, किसी को बोलना हो, या किसी के बारे में कोई भी बात करनी हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो बात तो टिकती नहीं है औरतों के पेट में। खैर, आजकल तो मर्द भी फ़ोन पर या फिर वैसे भी मिलते ना, इतनी बातें करते हैं औरतों की तरह, लगाई बुझाई इस तरह की, कि मैं तो हैरान होती हूँ कि वो मर्द भी इस तरह की बातें करते हैं। आजकल तो मर्द औरतों से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं इस तरह की बातें करने में ना, फ़ोन पर जो लगा कर की जाती है ना, उस तरह के आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ लेस दुपट्टे की लगवानी थी और कोई भी काम नहीं था। लेकिन मार्केट जब आते हैं तो फिर जो ना भी लेना हो वो भी सामने नज़र आ रहा होता है। जब लेनी होती चीज़ें तब हम घंटों उसको ढूंढ रहे होते हैं, और जब नहीं लेनी होती है तब वो चीज़ बिल्कुल सामने रखी होती है और दिल करता है कि अभी अभी ले ली जाए। तो इसी तरह से मैं भी थोड़ा बहुत देख रही थी। मुझे सिर्फ एक ही काम था दुपट्टे का, लेकिन फिर मैं और भी चीज़ें देखने लगी थी। तो लेस मुझे बड़ी मुश्किलों से मिली है इस कलर की, हालांकि इजी सा कलर था। तो आ जाते हैं जी टॉपिक पर। ये मुझे पता है टॉपिक किस तरह से याद आया। 2-3 दिन पहले ना मुझे एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उनके जो घर वाले ना, उनसे मेरी दोस्ती हो गई है। तो उन्होंने मुझे ना एक गिफ्ट दिया था। उनके हस्बैंड दुबई में होते हैं, तो उन्होंने मुझे एक अबाया गिफ्ट किया। तो अबाया गिफ्ट तो किया, लेकिन उन्होंने मुझे जो अल्फाज बोले ना, उस पर दिल कर रहा था या मैं हंसूं या मुझे रोना आ रहा था। मैं कह रही थी क्या कहूँ इनसे, क्योंकि कभी कभार इस तरह की बातें, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है ना, सोचे समझे बगैर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि अगला इंसान वहाँ पर ना कुड़ के रह जाए। हालांकि मैं ऐसी बातें दिल पर नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे ना बात ऐसी लगी कि मैंने कहा कैसे इन्होंने मुझे कह दिया। और इस तरह के लोग होते हैं, सोचे समझे बगैर कुछ ना कुछ कह देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे ही इंसान उठ के इधर उधर हुआ पीछे स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, वो रहते नहीं है, मतलब रह नहीं सकते ऐसी बातों के बगैर। मूनलाइट भी आ चुकी है, लेकिन सर्दियाँ नहीं आई। शादियों के कपड़े भी आ चुके हैं, हर चीज़ आ चुकी है। सर्दी है कि आने का नाम नहीं ले रही है। तो मार्केट तो इतनी सजी हुई है, लेकिन चूड़ियाँ इतनी प्यारी प्यारी आई हुई हैं। और जिस वक्त ना लेनी हो तब तो चीज़ें बिल्कुल सामने रखी होती हैं। तो उन्होंने मुझे ना जो अल्फाज बोले, मुझे इतना मतलब हंसी भी आई। थोड़ी मुझे ऐसा लगा जैसे वो भोली सी है या भोली बन रही हैं, इस तरह से मुझे उन्होंने कहा है। लेकिन कभी कभार लोगों की आदत होती है, इस तरह से बोल देते हैं, इस तरह के अल्फाज जो कि नहीं बोलने चाहिए। कुछ आदाब होते हैं बात करने के। तो उन्होंने जो मुझे कहा ना, मुझे अजीब सा लगा। तो दुपट्टे की मैंने लेस अलग से ली है, क्योंकि वो जो जिस शॉप पर हम लोग जाते हैं ना, उनके पास लेस रखी होती है। वो कहते हैं ये लगवा लें बाजी, ये लगवा लें। वो अच्छी भी नहीं लग रही होती, और वो फिर हमें लालच दे देते हैं, चले आप 5-10 रुपए कम दे देना, लेकिन ये वाली लेस लगवा लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे जो पसंद है वो मैं लेके फिर मैं लगवाती हूँ। तो आज मैंने बारीक वाली ली थी इस दुपट्टे के लिए, वो मैंने लगवा ली। वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं बना रही हूँ बावली भुजिया। ये भुजिया तब आप बनाएं जब आप फ्रिज क्लीन कर रहे हैं, या फिर आप तब बनाएं जब आपको काम ज़्यादा हो। कुछ सब्जियां हमारे पास बच जाती हैं, तो आपने क्या करना है, उनको फ्रीज़ कर लेना है। जब भी आपके पास थोड़ी सी सब्ज़ी बचे, फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़र में ऊपर बर्फ़ वाले खाने में रख दें। तो थोड़ी बहुत, अभी मेरे पास जैसे कि हेल्पर नहीं है, वैसे तो मैं हेल्पर को दे देती थी, तो बचती नहीं थी इतनी ज़्यादा। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी सी जो सब्जियां होती हैं ना, वो हम ज़ाया कर देते हैं। उनको ज़ाया बिल्कुल भी ना करें, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। तो ज़ाया तो बिल्कुल ना करें। तो उनको आप फ्रीज़ कर लें। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ, तो प्याज थोड़ा-सा ब्राउन किया, उसमें टमाटर डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा भुना-कुटा ज़ीरा, थोड़ा-सा अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो आप इसमें ऐड कर दें। मसाला अच्छे तरीके से भून लें टमाटर डाल के, और फिर आप उसमें आपके पास जो भी सब्जियां हैं, अभी देखें मेरे पास जो जो सब्जियां हैं, जो कुछ है ना, मैं उससे बना रही हूँ। अगर आपके पास जो भी है वो आप मिक्स करके ये बना सकते हैं। तो अभी मैं उबाल रही हूँ, इस तरफ जो पतीला नज़र आ रहा है,
इसमें मैं उबाल रही हूँ लोबिया, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। लोबिया की मुझे चाट बनानी है और लोबिया का पुलाव भी अच्छा बनता है, तो वो भी मैं बनाती हूँ। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी लोबिया, और उसके बाद फिर जो सब्ज़ियाँ जो मेरे पास बची हुई हैं ना, वो थोड़ी-थोड़ी करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बहुत अच्छी बनती, बहुत मज़ेदार बनती है। हमारे पहले ना पड़ोस में एक रहती थी, जब मैं अम्मी के घर थी तब हमारे पड़ोस में एक रहती थी खाला। वो आती थी ना, वो अक्सर कहती थी कि आज हम ना बावली भुजिया बना रहे हैं। तो हम हैरान होते थे, और तब तो हमें तो पता भी नहीं था कि बावली भुजिया भी बनती है। तो वो कहती थी जितना कुछ है बचा हुआ उसको मिक्स करो और बावली भुजिया, क्योंकि वो बावली हो जाती है तो समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि इतनी सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं। तो इस वजह से इसका नाम बावली भुजिया है। तो वो मैं बना रही हूँ। अच्छा, टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो बात कहनी होती है ना किसी को, तो थोड़ा बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक तो पीछे जो बोलते रहते हैं उनको तो ज़ाहिर है, वो तो फिर बोलते ही रहते हैं, उनकी आदत होती है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है सामने कुछ ना, मतलब ऐसा कुछ बोल दें जो सामने वाला परेशान हो जाए कि मैं हँसूँ या रोऊँ। तो उन्होंने मुझे ना अबाया गिफ्ट किया, मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ ने अबाया गिफ्ट किया। उनके हस्बैंड दुबई में होते हैं, तो वो अबाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे अभी देख ही रही थी, तो उन्होंने मुझे एकदम से कहा, भाभी आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आप मोटी हो ना। मुझे समझ नहीं आई, कि हालाँकि मैं ये देखिए दाल में मैं इस तरह से साबुत छोटी-छोटी प्याज़ भी डाल देती हूँ, मैं दिखा रही थी। तो हालाँकि मैं मेरी कज़िन्स के साथ, मेरी सिस्टर्स के साथ बैठती हूँ, तो मैं मोटी नहीं लगती हूँ, और मेरा अगर थोड़ा-सा भी वेट बढ़ जाता है मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ अपना वेट। लेकिन वो कमज़ोर सी है, तो शायद उसको मैं मोटी लग रही थी, तो लेकिन ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए ना, भाभी आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आप मोटी हो ना। तो मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा इन्होंने मुझे कैसे कह दिया। फिर उनके जाने के बाद मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा मैं मोटी हो गई हूँ? तो कह रहे नहीं मम्मा क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद मोटी हो गई हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। अच्छा, ये करेले की सब्ज़ी थी, मिक्स सब्ज़ी थी, आलू फ्राई थे, दाल थी, लोबिया है, जो भी आपके पास है, मेरे पास तो यही चीज़ें थी। अगर आप दाल नहीं ऐड करना चाहते, आप खुश्क सी वैसे मिक्स सब्ज़ी की तरह से बनाना चाहते हैं, तो फिर दाल मत डालें। और अगर आप चिकन क्यूब डाल देती, या फिर आपके पास चिकन का सालन भी बचा हुआ है, तो वो भी आप इसमें चिकन को थोड़ा-सा वो रेशा करके ना, श्रेड करके वो भी आप डाल सकते हैं, तो बड़ा ही अच्छा बनता है। लास्ट में इसके ऊपर आपने तड़का ज़रूर लगा देना है, तड़के से ना ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो वो भी आपने इसमें ऐड कर देना, तो मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कि अगर इस तरह की कोई बात आपसे कह दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे तो समझ ही नहीं आई, कि अबाया भी आप लोगों को दिखाऊँगी। वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखती, उनको नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को नहीं बताया है। तो आज तभी मैं बात कर रही हूँ, तो ये मुझे बात बड़ी अजीब-सी लगी थी, इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, ऑयल भी वो वाला आपने यूज़ करना है जो कि आपके पास रखा हुआ है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। जो मैंने अभी कढ़ी बनाई थी ना, तो उसमें पकोड़ों के लिए हम ज़्यादा ऑयल ले लेते हैं, तो वो बच जाता है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाँ, मेरे पास अगर पकोड़े होते, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती। लेकिन सब्ज़ी इतनी मज़ेदार ये भुजिया बनती है ना, एक मरतबा आप लोग बनाएँ। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोगों के ये मेन्यू में होता है, अक्सर लोग बनाते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए तब ये बहुत अनोखी सी डिश थी, जब शादी से पहले जो हमारे घर जो खाला आकर कहती थी। लेकिन अभी हम ये मैं बना लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया है तड़के में, इससे तो इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं खोई हुई थी उस अबाया में, अबाया तो पहनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा उसकी लेंथ ज़्यादा है, अभी मैं उसे सेट करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन बात आप लोगों को कैसी लगी, अगर कोई आपको कह दे तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बड़ा अजीब-सा लगा। मैं बार-बार रिपीट भी कर रही थी इस बात को, मैंने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। मतलब ठीक हूँ, मैं, मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा भी बढ़ जाए तो मुझे टेंशन हो जाती है। लेकिन मुझे बोल दिया तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। फिर मुझे टॉपिक याद आया ये वाला, मैंने कहा ये बात करनी चाहिए, कि बात सामने बोल दें या फिर पीठ पीछे। अगर कोई पीठ पीछे अगर वो मुझे कह देती ना, उनका जो भोलापन है वो भी अच्छा लगा, क्योंकि वो कहीं यहाँ से मेरे घर से उठकर कुछ किसी और के घर पर ये वाली बात करती कि ये मोटी है, इस पर
लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा बोला, बुरा नहीं बोला, लेकिन अजीब-सा लगा सामने बोलते हुए। अच्छा, अभी इसका कर देंगे जी सिंघार। वो जब से मैंने बात सुनी है ना कि धनिया और मिर्ची ये इसका सब्ज़ी सालन का हार सिंघार होता है, इसका ज़ेवर होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये बोलना। तो अभी इसका सिंघार हो चुका है हरे हरे धनिये से। और मज़ेदार सा इसको तड़का आपने तब लगाना है, तड़का मैंने हरी मिर्चें उनको कट लगा के और थोड़ा-सा लहसुन, ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया था। कड़ी पत्ता मुझे नहीं डालना चाहिए था क्योंकि इसका टेस्ट मेरे बच्चों को नहीं पसंद। तो वो कह रहे थे कि मम्मा ये नहीं आपने डालना था, ये मुँह में आता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो मैंने डाल दिया था तड़के में और देसी घी डाला था और ये ज़बरदस्त सी हमारी बावली भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा आज आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर नींबू निचोड़ लेना है और आप देखें कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। जो सब्ज़ी आप लोग प्लेट में थोड़ी-सी बच जाती है उसको वेस्ट कर देते हैं ना, वो थोड़ी-थोड़ी रखते जाएँ और उससे बनाएँ जी ज़बरदस्त सी ये भुजिया और गरमा-गरम रोटियों के साथ। मैंने जो प्लेट में लगाती हूँ ना, पहले शुरू-शुरू में निकालती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, वो प्लेट मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कहते हैं मुझे इसी में से दें जो आप प्लेट निकालती हैं, बिरयानी की हो या फिर सालन की हो। चलिए जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और कभी-कभार हम करते हैं जी बहुत सारी काम की बातें और गपशप भी करते हैं, जो कि कभी-कभार आप लोगों को बहुत पसंद आती है। किसी-किसी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और किसी पर कम होते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।